नमस्कार। चर्चा देश की के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे शेयर बाजार के ऊपर। शेयर बाजार क्या है, शेयर क्या है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, शेयर बाजार में निवेश के लिए क्या क्या चाहिए होता है, इसके अलावा एक आम शेयर होल्डर को कैसे फायदा होता है, शेयर ब्रोकर कौन होते हैं, आईपीओ क्या होता है, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। शेयर क्या होता है? देखिए, टेक्निकल भाषा में कहें तो शेयर यानी कि एक कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा। अब आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए राजीव। उदाहरण के लिए मान लीजिए राजीव एक बिजनेसमैन है, उनकी एक कंपनी है ABC। कंपनी की वैल्यू है 50 लाख रुपए। उनको अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए चाहिए 90 लाख रुपए, यानी कि उनको 40 लाख रुपए और चाहिए। उनके पास 40 लाख रुपए नहीं है, एक बड़ी रकम है उनके लिए। तो वो क्या करेंगे, अपने शेयर पब्लिक में बेच देंगे। 10 रुपए पर फेस वैल्यू के हिसाब से 4 लाख शेयर्स वो पब्लिक में सेल कर देंगे। तो साधारण सी बात है, शेयर यानी कि हिस्सा। तो आम लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सा बनाएंगे राजीव। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था। आम आदमी बड़े बड़े उद्योगों में हिस्सा बन सकता है शेयर बाजार के जरिए। आईटीसी हो, रिलायंस हो, एयरटेल हो, पाले हो, पतंजलि हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, सभी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर रिलीज करती है। अब सवाल यह है कि आपने शेयर खरीद लिया एक कंपनी का, लेकिन उससे आप इतने हिस्से नहीं बन जाते, यानी कि इतनी ज़्यादा परसेंटेज में हिस्सा नहीं बनते। देखिए क्यों नहीं बनते। रिलायंस का एक उदाहरण आपको देते हैं। रिलायंस के कुल शेयर हैं 634 करोड़। अगर आपको 1% की हिस्सेदारी रिलायंस में चाहिए तो आपको 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ शेयर खरीदने होंगे। एक शेयर की कीमत है रिलायंस में 1,555 रुपए, 1,555 रुपए। अब आपको 6 करोड़ शेयर खरीदने के लिए चाहिए 10,000 करोड़, यानी कि 1% की हिस्सेदारी के लिए रिलायंस में आपको 10,000 करोड़ के शेयर खरीदने पड़ेंगे। 6 करोड़ शेयर खरीदने पड़ेंगे। रिलायंस के पास 634 करोड़ शेयर है, तो बहुत ही बड़ी तादाद है। लेकिन हम कुछ परसेंटेज में तो हिस्सा बन ही सकते हैं इन शेयर बाजारों का। देखिए, शेयर बाजार से सबसे पहले आम आदमी को फायदा कैसे होता है। जैसे कि कोई कंपनी ग्रो करेगी, किसी कंपनी का प्रॉफिट होगा। जैसे रिलायंस है, रिलायंस का बढ़िया प्रॉफिट हुआ, आप समझिए, रिलायंस का बढ़िया प्रॉफिट हुआ। तो रिलायंस क्या आपको पैसा देगी उसमें से? नहीं, रिलायंस आपको पैसा नहीं देगी। आप अपने शेयर बेच सकते हैं किसी और को। जो उसकी शेयर की कीमत है वो बढ़ जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने 10 रुपए में एक शेयर खरीदा, अब वो 11 रुपए का एक शेयर हो जाएगा। तो आप 11 रुपए पर फेस वैल्यू के हिसाब से अपने शेयर बाजार में बेच सकते हैं। इससे आपको प्रॉफिट होगा, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, जिस हिसाब से आपने शेयर खरीदे। अब बात करते हैं शेयर बाजार के बारे में। देखिए, शेयर बाजार क्या चीज है, सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको देंगे। देखिए, शेयर बाजार क्या चीज है ये जान लीजिए। शेयर बाजार, शेयर बाजार शेयर की बोलियां लगाने की मंडियां है। एक तरीके से शेयर बाजार है, जैसे कि सब्जी मंडी होती है वैसे ही शेयर बाजार है। देखिए, शेयर बाजार में शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, शेयरों का खरीदना होता है, बेचना होता है। दो प्रमुख शेयर बाजार है भारत के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी है विश्व में, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। तो कई बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन भारत में दो बड़े शेयर बाजार हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके बारे में भी एक बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं आपको। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब इसकी स्थापना हुई? 1992 में। एक मॉडर्न तरीके से चलता है और इसने ही इंटरनेट को उपलब्ध किया है शेयर बाजार पे। अब इसी की देन है कि इंटरनेट पे भी आप खरीद सकते हैं शेयर घर बैठे। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का 12वां स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले यहाँ पर हेडक्वार्टर्स में जाना पड़ता था खरीदने के लिए, शेयर्स को बेचने के लिए, लेकिन अब ये सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां रजिस्टर है वो है 1500 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, और इसकी जो उतार चढ़ाव होती है उसको कहते हैं निफ्टी। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो उतार चढ़ाव होती है उसको कहते हैं सेंसेक्स। इसमें कुल कंपनियां जो रजिस्टर है वो है 5500। जो कंपनियां पहली बार यहाँ पे रजिस्टर कराती है कि हमें शेयर खरीदने के लिए, सबसे पहले शेयर बेचने के लिए, माफ कीजिएगा, सबसे पहले कंपनियों को यहाँ पे इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सभी इनका हिस्सा है। देखिए सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, ये समझा देते हैं आपको। निफ्टी, मैंने जैसा कि बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो उतार चढ़ाव होती है वो निफ्टी है। एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको बताना चाह रहे हैं, उससे आप शेयर बाजार का संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। देखिए जो निफ्टी होता है वो 10 से 30 के बीच में रहता है। 50 कंपनियों का एक रिप्रेजेंटेटिव है। 1500 कंपनियां ऊपर चढ़ रही है, नीचे जा रही है, ये नहीं बताया जा सकता। आप सब समझते हैं, जैसे कि चुनाव में ओपिनियन पोल होता है, तो ये एक तरीके का अनुमान है। 50 कंपनियां जिस हिसाब से जाती है उस हिसाब से पूरे मार्केट का अनुमान लगाया जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे कि 50 कंपनियां जा रही है उसी तरह 1500 कंपनियां जाए, लेकिन ये एक अनुमान है। कई बार गलत भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये सही ही होता है, देखा गया है। देखिए ये प्राइस अर्निंग रेशियो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस अर्निंग रेशियो 10 से 30 के बीच में ये रहता है। 10 के आसपास है तो यानी कि आप पैसा लगा लीजिए शेयर बाजार में, निफ्टी में, माफ कीजिएगा, शेयर बाजार में पैसा लगा लीजिए और आपको फायदा होगा। 10 के आसपास है, 11, 12, 13, और ऐसे कई उदाहरण है जब 10 के आसपास ये रहा है तो बढ़िया रिटर्न मिला है, 100% से भी ऊपर रिटर्न मिला है। लेकिन अगर ये 30 के आसपास है, 27, 28, 29, तो आप पैसा मत लगाइए, पैसा डूबने की संभावना है। सीधी सी बात है, 10 के आसपास है इन्वेस्ट कीजिए, 30 के आसपास है डाइवेस्ट कीजिए। इंग्लैंड के एक बड़े शेयर निवेशक हैं जॉन टेम्पल्टन, वो कहते हैं कि एक बहुत खतरनाक शब्द है दुनिया का, वो है इट इज दिस टाइम इट्स डिफरेंट, यानी कि इस बार ये कुछ अलग होगा। तो लोग यही सोचते हैं, इसीलिए वो बार बार 27-28 पर जब निफ्टी होता है तब पैसा लगा लेते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। तो साधारण सी बात है, 10 के आसपास है, पैसा लगा लीजिए, फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्ट कीजिए, कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न आएगा। 30 के आसपास है, मत लगाइए पैसा। तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियां रजिस्टर है और जो इसका इंडेक्स है उसको कहते हैं सेंसेक्स। 5000 में से 30 कंपनी जो ऊपर नीचे किस हिसाब से जा रही है उसको हम कहते हैं आम भाषा में सेंसेक्स। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आपने जान लिया। अब बात करते हैं शेयर बाजार के इतिहास की। देखिए शेयर बाजार डच, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे डच कंपनी थी, एक डच कंपनी 16वीं सदी में जहाज़ों को अलग अलग देश में बेचना पड़ता था, भेजना, उस टाइम ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जहाज़ भेजने के लिए बहुत पैसे लगते थे। तो उन्होंने खुली तौर पर ऑफर किया पब्लिक को, डच ईस्टर्न कंपनी ने, कि आप आइए शेयर लगाइए। आम लोगों ने शेयर लगाया, जहाज़ों का हिस्सा बने वो लोग, और इसी तरह से इस शेयर बाजार का एक तरीके से शुभारंभ हुआ। शेयर इंडेक्स को शेयर सूचकांक भी कहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया निफ्टी और सेंसेक्स। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का उतार चढ़ाव, प्राइस अर्निंग रेशियो। इसके अलावा हमने आपको बताया कि सेंसेक्स क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का उतार चढ़ाव है। इसके बाद बात करते हैं कुछ लोकप्रिय शेयर बाजार के निवेशकों की। देखिए भारत में जो सबसे लोकप्रिय शेयर निवेशक थे राकेश झुनझुनवाला जी, उनका तो निधन हो गया है हाल ही में, आप सब जानते हैं। राकेश झुनझुनवाला, आकाशा एयरलाइंस है, टाटा की कई कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी थी। मात्र 5000 रुपये की कीमत पे उन्होंने शेयर बाजार में निवेश किया। फिर जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया उस कंपनी का वो ग्रोथ हुई बाजार में, उन्होंने शेयर बेचे और आज करोड़ों रुपए के, 45,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं फोर्ब्स के अनुसार। तो राकेश झुनझुनवाला का बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा वॉरेन बफेट हैं, दुनिया के मशहूर शेयर बाजार के किंग कहे जाते हैं, और भारत के शेयर किंग और वॉरेन बफेट कहे जाते थे राकेश झुनझुनवाला।
विजय कीदिया है, रामदाऊ अग्रवाल है, राधाकिशन दमानी है, तो कई शेयर निवेशक हैं जिन्होंने छोटी सी रकम से शेयर बाजार में निवेश किया और आज वो बड़ी उपलब्धियां पा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बन गए हैं। राकेश झुनझुनवाला 438वें नंबर पर हैं दुनिया में अमीरी के लिहाज से। इसके बाद बात करते हैं शेयर बाजार में निवेश के लिए क्या क्या चाहिए होता है। मुख्य रूप से 3 चीज़ें जरूरी है। डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट तो जरूरी है ही आपके लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, ये 3 अकाउंट जरूरी है। घर बैठे शेयर बाजार में निवेश कीजिए, कंपनियां ऊपर जाएगी, प्रॉफिट होगा, मार्केट वैल्यू शेयर की बढ़ेगी, आप शेयर को बेच सकते हैं, इसी तरह प्रॉफिट कमा सकते हैं और ऐसे करते करते आप बहुत बड़े एक दिन शेयर निवेशक बन सकते हैं। इसके बाद कुछ आंकड़े आपको देना चाहते हैं। देखिए, भारत में महज 4% लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश में 50% लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उद्योगों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और अमेरिका में 50% लोग हिस्सेदारी रखते हैं शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था किस लिहाज से ऊपर बढ़ रही है और भारत की क्या स्थिति है। सिर्फ 4% लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। लोगों को नॉलेज नहीं है शेयर बाजार की, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू तो है ही। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आप शेयर बाजार में डायरेक्टली आप निवेश मत कीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप शेयर ब्रोकर या फिर फाइनेंशियल ब्रोकर, जिसको कहा जा सकता है, उसको आप हायर कर सकते हैं। फाइनेंशियल ब्रोकर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करते हैं, ये आपका संपर्क जो शेयर बेचने वाला है उससे कराएंगे और आप इसी तरह से शेयर खरीद सकते हैं और आप इससे आप शेयर खरीदने और बेचने का काम आप कर सकते हैं। वोटिंग राइट्स और जो अन्य राइट्स होते हैं, ओनरशिप राइट्स, वो आपको आपकी शेयर की हिस्सेदारी के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन अगर आप आज शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, एक ट्राई करना चाहते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। ये जो सभी बोर्डें लगती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जैसा कि हमने आपको बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से बोर्डें लगती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से बोर्डें लगती है, फिजिकली लगती है, जो अभी भी लगती है, हालांकि इंटरनेट पे हो गया है ज़्यादातर, लेकिन जो लगती है वो सिक्योरिटी एजेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक लगती है। तो ये शेयर बाजार की हमने आपको बेसिक नॉलेज दी। शेयर बाजार क्या है, शेयर क्या है, एक कंपनी का छोटा हिस्सा है। कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे नहीं होते हैं, कंपनियों को हजारों रुपए करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपने गुरु भाई मूवी देखी होगी, अभिषेक बच्चन की, जो धीरू भाई अंबानी पर बेस है, उसमें वो कहते हैं कि आप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, उनसे कोई पूछता है धीरू भाई अंबानी से, जो इस मूवी में अभिषेक बच्चन होते हैं, उनसे पूछता है कि आप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, आपको तो करोड़ों रुपए चाहिए अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो कहते हैं कि हम पब्लिक के पास जाएंगे। तो बेसिकली यही है शेयर बाजार के बारे में, हमने आपको जानकारी देने की कोशिश करी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं आप, और शेयर बाजार की पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। फाइनेंशियल ब्रोकर आप हायर कर सकते हैं। निफ्टी का हमने आपको सीधा सा आपको फॉर्मूला बताया, 10 के आसपास है, तो इन्वेस्ट करिए शेयर बाजार में। अभी के अभी पैसा लगा सकते हैं। गूगल पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ही आएगा, सेंसेक्स भी आ जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। शेयर बाजार के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आपको लगता है कि शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भारत में सिर्फ 4% लोग ही क्यों शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।